guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge. So friends, आप सभी लोगों का स्वागत है अगेन हमारे YouTube चैनल अमान लो नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर के नोट्स, जिसमें कि मैं आपको फर्स्ट यूनिट बताऊंगा, जिसमें दो टॉपिक्स हैं। एक तो है नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा फॉरेन पॉलिसी। एंड जो सेकंड यूनिट है उसमें से मैं आपको फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगा जो है यूएनओ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट आ जाता है पहले नेशनल इंटरेस्ट। सो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सो नेशनल इंटरेस्ट आप ध्यान रखिए, इसमें डेफिनेशंस दे रखिए। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस एज द होल हेल्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट एंटाइटी एंड इट आल्सो हेल्प्स टू अचीव गोल्स एंड विद अदर कंट्रीज। सो आपकी कंट्री के जो हित हैं, आपके कंट्री के, जैसे आपकी कंट्री की सिक्योरिटी, आपकी कंट्री की प्रोटेक्शन, वो आपकी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब आपकी कंट्री का फ़ायदा है। आप इससे ध्यान रखिए कि आप एक इंसान हैं और आपकी कोई भी चीज़, आपका कोई भी फ़ायदा वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। ऐसी पूरी कंट्री का फ़ायदा नेशनल इंटरेस्ट कहलाता है। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं हम। फंक्शंस पे नेशनल इंटरेस्ट आल्सो एड्स एलिमेंट्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ऐड करता है एलिमेंट कंसिस्टेंसी का इन नेशनल फॉरेन पॉलिसी में, और हेल्प करता है, सेकंड पॉइंट आता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक्स गोल्स अचीव करने में। थर्ड, नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। सो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हेल्प करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच रिलेशंस बनाने में, क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट अपना होगा हम तब लेके चलेंगे, तभी तो हम किसी कंट्री से रिलेशंस क्रिएट करेंगे। लेकिन जब तक हम इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट कैसे हमारा फॉलो होगा। फॉर दैट नेशनल इंटरेस्ट हेल्प टू डेवलप द कंट्री। सो जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है नेशनल इंटरेस्ट। एंड नेशनल इंटरेस्ट indirectly promote the trade between foreign countries with the help of foreign policies. So national interest indirectly promote करता है ट्रेड, क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ का अपनी कंट्री को डेवलप करना, तभी तो हम दूसरी कंट्री से एक रिलेशन बनाएंगे। और रिलेशन किससे बना जाएगा? फॉरेन पॉलिसी से। फॉरेन पॉलिसीज का आगे का टॉपिक है, ध्यान रखिए। नेशनल इंटरेस्ट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। सो वही बात आ जाती है कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाना। अब आ जाते हैं हम इसके क्राइटेरिया के, मतलब डिटरमाइन कैसे किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट। सो नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है आइडियोलॉजी, मोरल एंड लीगल बिहेवियर, ब्यूरोक्रेटिक, क्लास स्टेटस। सो आइडियोलॉजी हर किसी कंट्रीज़ की अपनी अपनी होती हैं, जिससे कि वो अपना इंटरेस्ट देखती हैं और ये पता चलता है कि वो सामने वाले से वो अपने सामने वाले से रिलेशंस बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। मोरल एंड मोरल एंड लीगल बिहेवियर, इससे भी एक आइडिया लगाया जाता है कि कंट्री से कैसा इंटरेस्ट रहेगा, कैसे नेशनल इंटरेस्ट रहेगा, कैसे रिलेशंस रहेंगे उसके बीच। ब्यूरोक्रेटिक के द्वारा भी हम नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल, जिससे ये पता चलता है कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे अचीव किया जाए। क्लास स्टेटस, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले आता है इसका प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट में दे आर आल्सो नोन एज विटल एंड कोर। दिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट एंड इट्स इंक्लूड प्रिजर्वेशंस। जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हार्ड एंड कोर, आपने सुना होगा। कोर मतलब कठोर, एक तरीके से हम कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मान लीजिए हमारी कंट्री पे कोई अटैक कर रहा है, तो उस अटैक को हम टेक इट इजी नहीं लेंगे, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री का सवाल है, कंट्री की सोवरेनिटी, टेरिटरी का सवाल है। तो इस कारण से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट। इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स एज अब्रॉड एंड इंश्योरिंग ऑफ डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड फॉर प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है? सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या होता है? पीपल्स को सिक्योर करता है अपनी कंट्री में,
पीपल्स को प्रोटेक्शन देता है, जैसे डिप्लोमेसी के द्वारा। और नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडरी इंटरेस्ट हो गया, प्राइमरी इंटरेस्ट हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड ऑफ प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। सो इंस्ट्रूमेंट और क्या मेथड है प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट। फर्स्ट आता है डिप्लोमेसी, यानी जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट से बात करती है, डिप्लोमेट्स एक कंट्रीज के बारे में बताते हैं दूसरी कंट्री को, तो उससे नेशनल इंटरेस्ट क्रिएट होला। अलायंस, गठबंधन से। प्रोपोगेंडा, कोई टॉपिक, कोई ऐसा प्रोपोगेंडा होता है जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरा कंट्री से रिलेशन बना पाए। इकोनॉमिक मेथड, जब कोई इकोनॉमिक ट्रेड करे, इकोनॉमिक कोई गोल अचीव करना हो तब। कोर्सिव मेथड्स ऑफ वॉर, सो वॉर से भी प्रमोट होता है नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी आ जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी बस आप इतना ध्यान रखिए कि वो पॉलिसी जिससे अपनी कंट्री को फ़ायदा होता है और दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाना, दैट इज़ फॉरेन पॉलिसी। बस आप इतना समझ लीजिए। आप डेफिनेशंस भी लिखेंगे तो इट इज़ बेटर फॉर यू। कंपोनेंट्स पर आप पढ़ लीजिए। साइड्स ऑफ टेरिटरी होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। मैं इसमें शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको, आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, कंपोनेंट्स जो हैं इसके, सोशल स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं गाइस अब इस पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अपनी सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। सो गाइस, आई होप आप सब समझ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सेकंड सेमेस्टर पे वीडियो बनाऊं, सो फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, जो कि आईडी है आप देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल अमान लो नॉलेज। सो थैंक यू गाइज, एंड आई विल मीट यू अगेन।